मैं सुहास पटेल कण्बा गुरुकुल की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट्स एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट्स। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, वेदर के बारे में पढ़ लिया है, वो भी लेक्चर ले लिया है, क्लाइमेट के बारे में भी लेक्चर ले लिया है, एडेप्टेशन के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, फिर भी उसका थोड़ा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द एडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म डेवलप्स। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल ह्यूमन बींग ऑल्सो, हम सब भी आ जाते हैं। डेवलप स्पेशल फ्यूचर, यानी उसके लिए उसकी बॉडी के अंदर भगवान ने, गॉड ने उसको कुछ गिफ्ट दिया है, वो स्पेशल फ्यूचर है, बराबर। वो जो दिया है वो, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है पेंगुइन का, पोलर बीन के बारे में हमने पूरा उसका भगवान ने जो गिफ्ट दी है फ्यूचर, वो सब हमने पढ़ा था। हैबिटेट्स, यानी वो अपनी बॉडी को ऐसे ही ट्रेन कर देता है टू हेल्प देम सर्वाइव। वो उसको क्या हेल्प करता है कि आजू बाजू का जो भी एटमॉस्फेयर है उसको, उसकी बॉडी क्लियर रहती है, उसका डिस्ट्रॉय होता नहीं है। इन द कंडीशन इन विच दे लिव, ये कंडीशन भी वो रहता है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। और पोलर बियर के बारे में पूरा उसका एडेप्टेशन पढ़ लिया था। आज हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, पेंगुइन। पेंगुइन आपने देखा होगा, फिर भी आपको ये पिक्चर जो दिए हैं पेंगुइन के हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पेंगुइन कैसा होता है, फिर उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलो पहले पेंगुइन को आपको दिखा देते हैं किस टाइप का पेंगुइन होता है, बराबर। ये जो है ये पूरा पेंगुइन है, ओके। ये जो सारे दिए हैं, बराबर, ये पेंगुइन है, ओके। इसमें आप कलर देखो, इनर साइड वाइट कलर है, बाहर थोड़ा अलग कलर है, इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे, ओके। ये पेंगुइन है। चलो अब देखते हैं। चलो पहला क्या है उसका, हम फ्यूचर और हैबिटेट्स क्या है उसके देखेंगे, जिसने गॉड ने उसको गिफ्ट दिया है। एक तो वाइट एंड मर्ज वेल, यानी क्या, उसका इनर साइड जो है बॉडी वाइट है, हमने दिखाया, बाहर जो है थोड़ा कलर डिजॉइंट है। तो वो कैसा होता है कि वहाँ जो है एटमॉस्फेयर, जो पोलर के ऊपर स्नो जहाँ है, कोल्ड ज़्यादा है, वहाँ वो एडजस्ट हो जाता है, उसका मतलब ये है। दूसरा, थिक स्किन, यानी उसकी जो चमड़ी होती है, बराबर, एकदम जड्डी लेयर की होती है, बराबर। आपने देखा होगा जो एलिफेंट की होती है, एलिफेंट की कितनी जड्डी होती है, बफेलो की जो होती है एकदम थिकनेस में होती है, उससे भी ज़्यादा इसकी स्किन थिकनेस में होती है, अपने से तो बहुत ज़्यादा, बराबर। एंड लॉट्स ऑफ फैट, और उसके अंदर ये हमारी ये चर्बी होती है, यहाँ चर्बी होती है, यहाँ होती है, हाँ, ये जो चर्बी है फैट, उसके बाद बहुत सारी फैट्स होती है। उससे फ़ायदा क्या है, उसकी चमड़ी थोड़ी थिकनेस में है, और क्या है, फैटनेस, बहुत फैट है, चर्बी है बहुत सारी उसकी बॉडी के अंदर। तो उससे फ़ायदा क्या होता है उसको, क्योंकि वो जो रहता है नॉर्थ पोल और वहाँ साउथ पोल, तो वहाँ ठंडी बहुत है, ठंडी के कारण उसकी बॉडी टिकेगी नहीं। तो भगवान ने उसकी बॉडी में क्या दे दिया है फीचर्स, ये दिया है थिकनेस स्किन उसकी थिकनेस बनाई, और इसके अंदर लॉट्स ऑफ फैट, चर्बी बहुत सारी भर दी, इसलिए उसको ठंडी लगेगी नहीं, लेकिन इसका ये प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट, हंडल्स टुगेदर, यानी क्या, ये जो है सारे पेंगुइन्स, वो पेंगुइन है, वो क्या रहते हैं, टुकड़े में सब साथ में ही रहते हैं, डिसजॉइंट नहीं रहते हैं, बराबर। जाएंगे कहीं भी बाहर तो सब साथ में जाएंगे, और एक शोल्डर से दूसरा शोल्डर टच होगा,
उससे क्या होगा, एक तो उसको ऐसा कोई भी बाहर से आएगा तो प्रोटेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बोलते हैं ना संस्कृत में संघ शक्ति कलयुगी, संघ में काम करते हैं। और दूसरा एक साथ में रहेंगे तो उसके लिए उसको वार्मनेस यानी हुंफाड़ा, ठंडी कम लगेगी, साथ में रहेंगे, बराबर। इसलिए वो सब साथ में ही रहते हैं, डिसजॉइंट होते हैं नहीं, सब साथ में चलते हैं, साथ में घर जाते हैं, साथ में खाना ढूंढते हैं, सब साथ में। इसको बोलते हैं हंडल टुगेदर, सब साथ में ही रहेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में लिया है, हॉल फुल ऑफ पीपल, यानी क्या, जब हम सिनेमा गृह में जाते हैं आपने देखा होगा पूरा हॉल भरा होता है, अभी तो नहीं है पर जो अब जाते हैं तब की बात है, तो ये जो पूरा हॉल भरा हुआ होता है तो उसमें क्या है, तो सब बंद कर देते हैं, तो फिर उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है, वरना क्या होगा, सब गुंगराहट होगी और अब वार्मनेस होगा, गर्मी लगेगी बहुत सारी। इसलिए उसमें क्या करते हैं, थिएटर के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह डिजाइन पार के एयर सर्कुलेशन के लिए रखते हैं, वरना हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सब क्लोज होता है और अंधेरा भी होता है। ऐसे भी हम जो नाटक के लिए जाते हैं हॉल्स के अंदर पूरा भर देते हैं तो भी ऐसा होता है। हमने देखा होगा मैरिज में जाते हैं, एक हॉल में मैरिज है और सपोज बारी सारे सब अंदर इकट्ठा हो गए तो वो थोड़ा फैन चालू करना पड़ता है, एसी चालू करना पड़ता है, विंडो खुला रखना पड़ता है, क्यों, वरना गर्मी हो जाएगी, वार्मनेस हो जाएगा। इसलिए ये सेम टू सेम ये है हंडल ऑफ द टुगेदर, यानी ये जो सारे हैं पेंगुइन वो सब साथ में ही रहते हैं, इसलिए उसको एक दूसरे की गर्मी मिलेगी, हूंफ मिलेगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगा, कोई बाहर से आएगा सब मिल के उसको भगा सकते हैं, बराबर, ये भी हो सकता है। गुड स्विमर, हाँ हमने ये देखा था कि पोलर बियर भी गुड स्विमर है और दूसरा पेंगुइन भी गुड स्विमर है, बराबर, अच्छा से तैर सकता है। क्यों, इसके अंदर उसको हेल्प गॉड हेल्प है। कैसी गॉड हेल्प है उसको दिखा है ना कि उसके जो है स्ट्रीम लाइन्स यानी बॉडी एक बैलेंस में रहती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब बैलेंस में रहना, वो ऐसे वैसे डूब नहीं जाएगा। एक दूसरा उसको बॉडी दिया है, पोलर बियर को भी ऐसी बॉडी दी है और पेंगुइन को भी ऐसी बॉडी दी है, इसलिए। तीसरा फिट वेब्स, यानी इसका मतलब जो पैर होते हैं उसके पैर के अंदर, सपोज ये पैर है तो पैर के बीच में यहाँ चमड़ी होती है, जॉइंट्स यहाँ, तो ऐसे जो ये स्विमिंग करेगा तो ये क्या काम करेगा, जैसे अपने होड़ी में जाते हैं शिप में, तो उसके लिए जो हलेसा लगाते हैं हलेसा का ऐसा काम करेगा, तो पानी धड़ा 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 नीचे जाएगा, बराबर। इसके लिए उसके ये जो फीट बेड्स यानी पैर का जो होता है उसके अंदर बीच में जो जगह होती है वहाँ चमड़ी होती है, इसलिए उसको कुछ होता नहीं, फास्ट स्विमिंग कर सकता है और नाखून भी होते हैं इसलिए वो प्रोटेक्शन भी कर सकता है, बराबर। ये दोनों उसके लिए अच्छी बात है। ओके, तो ये जो हुआ हमने पेंगुइन फीचर स्पेशल जो गॉड ने उससे दिया ऐसा हमने पढ़ा। इसलिए ये स्नो में भी पोलर बियर और पेंगुइन दो स्नो में भी और कोल्ड वाटर में भी और एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा तो भी उसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि गॉड ने उसकी बॉडी ऐसी बनाई है। दूसरी बात देखते हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। फिश, जो फिश होती है बराबर वो कोल्ड वाटर में भी तैर सकती है, क्यों, उसकी इनर साइड जो है वार्म्स बॉडी होती है, इसलिए वो बाहर और इनर साइड और आउटसाइड बॉडी प्रोटेक्शन में रहेगी। दूसरा है मस्क ऑक्सन। ये जो मस्क ऑक्सन है यहाँ नहीं दिखते, वो दिखते कहाँ हैं, नॉर्थ यूएसए, उत्तर अमेरिका में दिखते हैं। वहाँ भी बहुत सारा स्नो है, बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ता है, फिर भी वो रह सकता है। सेम टू सेम प्रोटेक्शन बाय गॉड। रेंडियर, और वो रेंडियर जो है वो डियर है जो हमारे उत्तर प्रदेश है, वहाँ जो डियर जैसा ही है पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है वहाँ भी ये रेंडियर रह सकते हैं, बराबर। फॉक्स यानी सियार, उसके ऊपर क्या होती है, फर यानी रुवाटी होती है। रुवाटी होती है तो भी क्यों इसको रुवाटी दी है, एक तो इसको जो ठंडी आएगी तो उसकी जो फर है वो प्रोटेक्शन करेगी, तो उसको कुछ होगा नहीं। थर्ड सील है, वो मेमरल है। मेमरल का मतलब वो बच्चे को जन्म देता है और वह कहाँ दिखता है, सी दरिया के पानी के आसपास जहाँ ठंडी हवा होती है वहाँ वो दिखता है।
थर्ड वन आगे है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स है वो भी क्या होता है, जब विंटर होती है तो फ्लाई करके दूसरी ओर चले जाते हैं, ओके, और जब समर होगी तो वहाँ से वो वापस आते हैं। ऐसे इंडिया में आपने देखा होगा कि बर्ड्स बहुत सारे समर में आए, ऐसा आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी दिखाते हैं। कहाँ कहाँ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया के अंदर साइबेरियन क्रेन, मतलब ये बर्ड्स है साइबेरियन क्रेन, वो भी क्या होता है कि भरतपुर है राजस्थान का, वहाँ समर के जब वहाँ विंटर होती है, यहाँ समर होती है तो उड़ के वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। दूसरा जो है सुल्तानपुर इन हरियाणा, जो अपने इंडिया के अंदर सुल्तानपुर हरियाणा में, वहाँ भी ये बर्ड्स उड़ के वहाँ से आ जाते हैं। कैसे दिखते हैं, कैसे आते हैं, उसका एक पिक्चर भी यहाँ दिया है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने ये जो दो पिक्चर है बराबर, ये एक और दे, ये दोनों पिक्चर बराबर, ये जो है बर्ड्स जब विंटर होती है तो उड़ के जहाँ समर जैसा हो वहाँ चले जाते हैं बराबर। ये साइबेरियन क्रेन है और ऑल भी बर्ड्स दिखाए गए हैं बराबर। ये दूसरा, यहाँ एक एग्जाम्पल ऐसा भी दिया है, ओके, वो देखते हैं कि वो और ऐसे भी बर्ड्स है, जो बर्ड्स की बात करते हैं तो 115,000 किलोमीटर फ्लाई कर सकते हैं। सोचो कितना, 15,000 किलोमीटर फ्लाई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्शन कर। वहाँ ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी बहुत विंटर आ गई है, ठंडी बहुत पड़ रही है, स्नो भी बहुत गिर रहा है, तो उसकी बॉडी काम नहीं करेगी, तो वो तुरंत ही वहाँ से उड़ के दूसरे वहाँ चले जाएगी। कहाँ तक, 15,000 किलोमीटर तक वो उड़ सकते हैं, ऐसा है उसके गिफ्ट बाय गॉड। दूसरा क्या है, हाँ उसके अंदर कोल्डनेस कंडीशन में ये करते हैं, और उसकी इनर साइड जो बॉडी है हीट जनरेटर यानी गर्म जैसी होती है। दूसरा, इसको सेंस ऑफ डायरेक्शन, हाँ जो उड़ते हैं तो उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा कि ये इंडिया आ गया है, ऑस्ट्रेलिया आ गया है, उसको मालूम नहीं पड़ेगा, तो उसने भगवान ने उसको सेंस दिया है, वो उसको मालूम पड़ सकता है कि ये जो है यहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा मेरी बॉडी से कंफर्टेबल, तो यहाँ हम रह सकते, तो वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है, सेंस ऑफ ट्रैवल्स, और उसको ट्रैवल करते हैं जब उड़ते हैं तो उसको मालूम क्या बहुत ऊपर चला जाता है बराबर, तो ऊपर चला जाएगा, ट्रैवल करता है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा, तो वहाँ से वो उसको नीचे देखता है कि माउंटेन है, यहाँ कुछ सब ह्यूमन बींग्स है और एनिमल रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसको सेंस हो जाता है। दिस इज गिफ्ट बाय गॉड। दूसरा ये है, हाँ यूज ऑफ लैंडमार्क्स, हाँ वो कैसे करता है, याद रख लेता है कि यहाँ से मैं गया था तो उसमें बीच में क्या क्या आया था। जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जाते हैं तो अपने को मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे जाना है बराबर, कौन से स्टेशन आते हैं, कैसे जाएंगे, फ्लाइट बाई एयर जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, कि कैसे जाएंगे, वो सब हमको सब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ऐसे ये भी क्या करता है कि बीच में जो जो माउंटेन है, कोई लेक आ गया, कोई सी आ गया, तो उसको याद रख लेता है कि ये मैं इस डायरेक्शन में गया था। दूसरा, हाँ दूसरा वो क्या करता है, सन ड्यूरिंग द डेज एंड स्टार एट द नाइट, हाँ ये जो इतना सारा किलोमीटर काटेगा तो मालूम पड़ गया अभी दिन हो गया, तो दिन के अंदर वो सन के हिसाब से उसको लाइट मिलती है तो वो देख लेता है क्या क्या है। और जब नाइट के टाइम स्टार्स होते हैं तो स्टार से उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ जो था ये सिचुएशन थी। इस तरीके से वो डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल मालूम कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ फिर हमने मालूम किया कि वो ऐसे भी हमारे अर्थ के ऊपर है कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगता है, तो उसको जब लगेगा कि यहाँ मुझे उड़ने की फ्लाई करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ जो है कुछ एनर्जी है, तो वो भी याद रख लेता है कि यहाँ से हमें गया था और यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाएगा वापस आने का। ओके, ऐसे ये डायरेक्शन करके चला जाते हैं बर्ड्स, और वापस जैसा लगता है कि अब ये ओके हो गया है तो वहाँ जो ठंडी पड़ेगी तो वापस अपने घर भी फ्लाई करके वापस आ सकते हैं। दूसरा कि बहुत सारे फीसिस हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। फीसिस और इंसेक्ट वो भी अपने जैसे लगता है तो वो अपना घर ऐसे बदल सकते हैं और वापस
वो अपने घर आ सकते हैं। उसको माइग्रेंस है ना, इमरजेंस एंड डायरेक्शन प्रोटेक्शन बोलते हैं। ओके, इस तरीके से हमको मालूम पड़ सकता है कि हमारा जो बॉडी है, तो हम तो क्या करते हैं बॉडी के लिए, हम तो बॉडी के लिए ये करते हैं कि चलो विंटर आ गई तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, बराबर। समर आई तो हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं, ऐसे जहाँ गर्मी नहीं लगे ऐसे हम कपड़े पहनते हैं। और रेन आ गई तो रेन के लिए हम क्या करते हैं कि रेन आती है तो रेन के लिए हम अपना छाता निकाल लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं और ऐसा खाना खाते हैं। ऐसे ये भगवान ने हमारे बर्ड्स हैं, फिशेस है, रेंडियर है, फॉक्स है, पोलर बीन है, पेंगुइन है, इस सबको ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ तो दिया है। उस तरीके से उसको मालूम पड़ सकता है कि उसको कैसे रहना है। ओके, इस तरीके से अपने को ये एडेप्टेशन के बारे में मैंने आपको बता लिया और एडेप्टेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे होता है। ओके, हाँ, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। पहले वेदर के बारे में बताया, दूसरा क्लाइमेट के बारे में बताया, तीसरा एडेप्टेशन के बारे में बताया। अभी भी लेसन थोड़ा बाकी है और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो इसमें हमको क्या करना है। ओके, और अपने को मालूम पड़ेगा कि ये पर ये इसके लिए आपको बार बार ये वीडियो आप मेरा देख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बट ऑल द स्टूडेंट्स शो वीडियो केयरफुली। ओके, तो आपको ये सब मैंने आपको बीच बीच में पिक्चर भी बताए हैं, इसलिए आपको मालूम पड़ सकता है। और नेट के माध्यम से भी ये आपको जो है ये जो मैंने दिया है पोलर बीन, पेंगुइन, नेट के माध्यम से उसके वीडियो भी आप उसमें देख सकते हो और नॉलेज बढ़ा सकते हो। ओके, सो नमस्कार, बाय सुहास पटेल, जय